हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो ट्रम्प ने रिसेंट में अनाउंस किया है ट्रेड वॉर अगेंस्ट इंडिया। एंड ट्रम्प ने अनाउंस किया है अगर इंडिया हमें 100% चार्ज करता है तो हम भी उस पर 100% ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे, मे भी 200% चार्ज टैक्स को चार्ज करेंगे। तो ये एक ट्रेड वॉर अनाउंस कर दिया है ट्रम्प ने। अपने पिछले टर्म में चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट ट्रेड वॉर को बढ़ाया था। इस बार इन्होंने बोला है कि हम इंडिया के अगेंस्ट भी सेम टैरिफ, सेम रूल लेके आने वाले हैं रिलेटेड टू द टैक्सेशन, क्योंकि इंडिया हमारे प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करता है। तो चलिए देखते हैं ट्रंप ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू इम्पोज द रेसिप्रोकल टैक्स, की जैसे को तैसा पॉलिसी, कि जैसा आप टैक्स इम्पोज करेंगे वैसा ही टैक्स हम इम्पोज करेंगे। उन्होंने बोला कि हाई टैरिफ जो इंडिया लगाता है, उन्होंने हाई टैरिफ के अगेंस्ट इंडिया को वार्न किया है, न्यू दिल्ली को वार्न किया है। एक साइड तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे खासे दोस्त है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर को कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है बाय द ट्रंप एंड बाय द पॉलिसी ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के बारे में, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इन द करंट, एंड देन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, देन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। बट यूएसए एंड चाइना में जो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। कभी यूएसए फर्स्ट रैंक पे होता है तो कभी चाइना फर्स्ट रैंक पे होता है। अगर मैं बात करता हूँ जो लास्ट ईयर 2023 से 2024 के बीच में इंडिया ने जो ट्रेड किया है यूएसए के साथ, जिसमें से एक्सपोर्ट्स इंडिया के 77.51 बिलियन रहे हैं और इंपोर्ट्स इंडिया के 42.2 बिलियन रहे हैं। तो ये एक गुड साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट्स इन द यूएसए, जिससे हमें नेट प्रॉफिट होता है। वे इन द केस ऑफ द चाइना, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, जिससे हमें लॉस होता है। तो यूएसए हमारा एज अ ट्रेडिंग पार्टनर है जहां पे हमें फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी ट्रंप ने अनाउंस किया है ट्रेड वॉर, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है कि आप हमारे कुछ एक प्रोडक्ट्स पे मोर देन द 100% ऑफ टैरिफ लगाते हैं कुछ एक स्पेसिफिक यूएस प्रोडक्ट्स पे, तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप इस तरीके से टैरिफ लगाओगे तो हम भी सेम तरीके से की टैरिफ आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो 800 यूएसडी बिलियन डॉलर लॉस करता है ड्यू टू दिस टैरिफ की वजह से। 800 बिलियन डॉलर यूएस से लॉस करता है। डिफरेंट कंट्री जो ट्रेड टैरिफ लगाते हैं यूएस के प्रोडक्ट्स पे, उससे 800 बिलियन डॉलर का यूएसए को हर ईयर लॉस हो जाता है। तो ट्रंप ने आते ही ये इन चीजों को देखा है, इन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि ट्रंप का पूरा इलेक्शन कैंपेन इन्हीं चीज पे था कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 से 2022 2024 के बीच में इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 46%, और जब रीच हो गया 77.5 बिलियन डॉलर्स पे। तो ये आपके प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है कि इंडिया का कंटिन्यूसली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ टू द यूएसए। पहले ये बांग्लादेश का होता था, इंडिया इसमें नंबर 1 प्लेयर हो गया है। तो ये स्टेटमेंट्स आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंपोर्ट भी यूएस से बढ़ा है। लास्ट ईयर 42.2 बिलियन डॉलर लास्ट फिस्कल ईयर में रहा था, जो 35.8 बिलियन डॉलर 2020 में था, बढ़ के 42.2 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हुआ बिटवीन द टू कंट्री इंक्रीज टू 30.3%, रीच टू 54.1 बिलियन डॉलर इन 2018 टू 70.5 बिलियन डॉलर। मींस 50 बिलियन डॉलर से 70 बिलियन डॉलर तक सर्विस एक्सपोर्ट भी पहुंच गया है। तो ये भी स्टेटमेंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि सर्विस का एक्सपोर्ट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू द यूएसए, एंड द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। और इट इज, उन्होंने बोला कि जो इंडिया है इसके साथ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है लाइक द प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, आईटी का। वाशिंगटन थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। इंडिया रिसीव करता है 66.7 बिलियन डॉलर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 66.7 बिलियन डॉलर का हमें एफडीआई मिला है इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो थर्ड लार्जेस्ट है यूएसए इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूएसए इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा से आपको पता लगेगा कि कितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। इफ द टैरिफ ट्रंप ने लगाना शुरू किया तो इंडिया के लिए ट्रेड वार की कंडीशन हो जाएगी। तो ट्रंप है, दूसरी साइड नरेंद्र मोदी है, किस तरीके से पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएंगे, ये देखने की बात होगी। अगर मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, 2019 में इंडिया ने 28 यूएस प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया, जिसमें से वाशिंगटन एप्पल्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। और इनमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स पर 70% से भी ज्यादा टैक्स इम्पोज किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाशिंगटन एप्पल्स हैं, जो आपने मार्केट्स में भी देखे होंगे, इन पे भी इंडिया ने टैक्स लगाया है जब इंडियन को इम्पोर्ट करता है यूएसए से। इसके साथ साथ स्पेसिफिकली हार्ले डेविडसन का नाम तो आपने सुना होगा, एक अच्छा बाइक है इसमें हार्ले डेविडसन।
हार्ले डेविडसन पे भी इंडिया 100% टैक्स चार्ज करता है ऑन द यूएसए बाइक। यानी अगर यूएसए में इसकी कीमत 2 लाख रुपए है तो इंडिया में आके इसकी कीमत 4 लाख रुपए हो जाती है, क्योंकि इंडिया 100% ऑफ द टैक्स चार्ज करता है इस बाइक पे। लेकिन 2021 में इन्होंने कम किया था, इन्होंने 50% ऑफ टैक्स किया था, लेकिन बाद में इन्होंने टैक्स फिर से बढ़ा दिया ऑन द हार्ले डेविडसन बाइक। तो एक रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है, आपको एज एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है। रेसिप्रोकल टैक्स टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पे ऑन द response of a tax of policy imposed by the another. Means if a country is imposing a 50% tax on a other country, then दूसरा कंट्री भी उस पर 50% ऑफ टैक्स इम्पोज करेगा ऑन द अदर प्रोडक्ट्स। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल पॉलिसी, और जैसे को तैसा पॉलिसी, टिट फॉर टैट पॉलिसी। अगर आप हमें ज्यादा टैक्स चार्ज करोगे तो हम भी आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे। तो इसमें एक क्लासिक केस हो जाता है यूएसए एंड इंडिया का। The concept stems from the principle of reciprocity when the country mirrors the policy or taxes imposed by the one another. Means जहां पे कंट्री एक दूसरे की पॉलिसी को कॉपी करते हैं और उस पर टैक्स चार्ज करते हैं। इससे नेक्स्ट में आते हैं टैक्स रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट्स क्या होता है। कुछ एक कंट्री के बीच में टैक्स रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स पे चार्ज नहीं करेंगे, डबल टैक्सेशन चार्ज नहीं करेंगे, या जो आपके एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, जो आपके सिटीजन वर्क कर रहे हैं यूएसए में, तो वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज टैक्स ऑन देयर इनकम। हम उनकी इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज द इंडिया इज चार्जिंग द टैक्स ऑन देयर इनकम। क्योंकि वो पैसा तो इंडिया में ही भेजते हैं, तो इंडिया टैक्स चार्ज कर रहा है, तो यूएसए वहां पे कहता है हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, सो दैट दे आर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द डबल टैक्सेशन से वो लोग बच जाएं। अगर हम दोनों जगह चार्ज होगा तो एम्प्लॉई को डबल टैक्सेशन देना होगा। तो इसको कहते हैं टैक्स रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेफिनेशन क्या है टैक्स रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट्स और रेसिप्रोकल टैक्स की डेफिनेशंस क्या है। पर्पज क्या होता है इन टैक्स का देने का, पर्पज क्या क्या होता है इनको, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, टू क्रिएट द इक्वल कॉम्पिटिटिव कंडीशन बनाना होता है, टू एनकरेज द नेगोशिएशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो जो रिजोल्यूशन करना है, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस अच्छे नहीं है उनको ठीक करना होता है। इफ अ कंट्री इज चार्जिंग द मोर टैक्स, कोई कंट्री ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, इन दैट केस अदर कंट्री विल रिटेलिएट एंड चार्ज द सेम टैक्स। तो ये इसका पर्पज होता है कि किस तरीके से पॉलिसी को ठीक बनाया जाए, कैसे किया जाए। एंड देन द एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, क्लासिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया, यूएसए इंडिया का एक क्लासिकल एग्जांपल हो जाता है रेसिप्रोकल टैक्स में, जहां इंडिया कुछ एक प्रोडक्ट्स पे 100% से ज्यादा टैक्स चार्ज करता है, और यूएसए प्रोडक्ट सिमिलरली द यूएसए आर गोइंग टू चार्ज द सेम काइंड ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन द इंडियन प्रोडक्ट। तो ये ट्रंप ने अनाउंस किया है जैसे को तैसा पॉलिसी फॉर इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट कैन लीड टू द ट्रेड वॉर। ये एक ट्रेड वॉर की कंडीशन लेके आ सकता है इंडिया और यूएसए के बीच में, लाइक अ ट्रेड वॉर की कंडीशन आ जाएगी इंडिया और यूएसए के बीच में, बिकॉज ट्रंप इज लाइक क्लियर अबाउट हिज पॉलिसी लाइक द यूएसए फर्स्ट पॉलिसी। ट्रेड वॉर नहीं रहेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा यूएसए को होने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला कि जितना टैक्स आप चार्ज करोगे उतना ही टैक्स हम चार्ज करेंगे। ये इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स के। अगर टैक्स ज्यादा चार्ज होगा तो आपके लिए चीजें और ज्यादा महंगी होने वाली है, तो कंज्यूमर के लिए तो सबसे बड़ी कंडीशन हो जाएगी, टैक्स ज्यादा चार्ज होगा तो और ज्यादा महंगा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एनकरेज करता है म्यूचुअल टैक्स एग्रीमेंट एंड द एडजस्टमेंट पॉलिसी को। अगर दोनों देश एग्री हो जाते हैं एक कॉमन पॉलिसी लेके आने के लिए, तो एक म्यूचुअल टैक्स एग्रीमेंट पॉलिसी भी आ सकती है। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं पॉलिसी के। ट्रेड वॉर को कंडीशन कर सकता है, ये कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, और ये पॉलिसी लेके आ सकता है। आप इसको अपने मेंस एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो ये है ट्रंप के अगेंस्ट द इंडिया ट्रेड वॉर के बारे में, जहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है डिफरेंट पॉलिसी की अगर इंडिया हमारे ऊपर चार्ज करेगा तो यूएसए भी उतना ही पॉलिसी चार्ज करेगा, उतना ही टैक्स चार्ज करेगा इंडिया के ऊपर। तो अभी हमें देखना होगा हाउ द नरेंद्र मोदी एंड द ट्रंप आर गोइंग टू सोल्व दिस सिचुएशन, क्योंकि ये ट्रेड वार बना है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला, पाकिस्तान के साथ भी सेम पॉलिसी होने वाली है, या फिर रशिया के साथ सेम पॉलिसी होने वाली है, चाइना के साथ सेम पॉलिसी होने वाली है, और पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ सेम पॉलिसी होने वाली है। तो हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर, किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से ट्रेड वॉर को बढ़ाएगा इन द वर्ल्ड। तो इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा, तो इस तरीके के वीडियो जानने के लिए देखते रहिए एडुकेमी को। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।